गोपी जानव गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यमुना तीर मनजारी यमुना तीर मनजारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी गोपी जनव गिरिवरधारी हे गोपी जनव गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना यमुना तीर अवनचारि यमुना तीर अवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा
जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। जय गौरंगी बंगला, गौरंगी बंगला, गौरंगी बंगलोर झरा। जय 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 गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय गौर हरि 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 बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल। जय गौर हरि 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 बोल। विष्णुपाद परमहंस जगचार्य हे श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य हे श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की, सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तुल की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। संवेद गौर भक्तुंद की। गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल जब हम चर्चा शुरू किए थे श्रवण का आध्यात्मिक जीवन में महत्व, कैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन की प्रगति 99% श्रवण कीर्तन पर निर्भर है। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आज और कल चर्चा करेंगे। माता जी, हो गई माला आपकी? नहीं? तो कल हमने चर्चा की कैसे कान से मिलेंगे कान्हा। भगवान को प्राप्त करना है तो हमें कान से सुनना होगा।
क्योंकि रुक्मिणी माता में सिखलाती है, उन्होंने कान से निरंतर सुनकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया है। इसलिए हमने कल चर्चा की 1.2.14, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। आत्मा के 4 कार्य होते, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान पे ध्यान करना, भगवान की पूजा करना। श्रोतव्य का मतलब है श्रवण करना, कीर्तितव्यश्च का मतलब क्या है, कीर्तन करना, ध्येयश्च का मतलब है ध्यान करना, पूज्यश्च का मतलब है पूजा करना। इसके अलावा आत्मा का 5वां कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इतना महत्वपूर्ण आत्मा का कार्य है, 4 कार्य, तो हम क्यों नहीं कर रहे? इसके बारे में प्रभुपाद बहुत सुंदर कहानी बताते हैं। प्रवचन के दौरान अचानक बीच में रुककर प्रभुपाद ने प्रश्न किया, कुत्ते का आवाज सुनकर, रास्ता कुत्ते में भौंक रहा है, तो प्रभुपाद ने क्या प्रश्न किया कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है? कुत्ते के कान में जाकर किसने कहा नहीं कुत्ता सा भौंकना शुरू करो, लेकिन फिर भी कुत्ता भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है? क्या जवाब था इसका? कुत्ता क्यों भौंक रहा था? तो कोई जवाब नहीं दे पाए, तो प्रभुपाद खुद उसका जवाब दिए। कहने लगे कुत्ता इसलिए भौंक रहा है कि कुत्ते को लगता है कि मैं भौंकूंगा नहीं तो मुझे कोई कुत्ता नहीं कहेगा, इसलिए वो भौंक रहा है। ऐसे मनुष्य जीवन में आकर हम शरीर के, मन के, बुद्धि के कार्य करें, क्योंकि हमें लगता है कि ये शरीर मन बुद्धि के कार्य नहीं करेंगे तो हमें कोई मनुष्य नहीं कहलाएगा। लेकिन मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आत्मा का कार्य, और वो आत्मा का कार्य इस श्लोक में बताया गया 1.2.14, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च। 4 ही कार्य, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का पूजन करना। और चारों के चारों कार्य एक स्ट्रोक में, 100 सोनार की 1 लोहार की। जब जप करते हैं और सुनते हैं तो चारों कार्य हो गए। कैसे? उच्चारण कर रहे तो कीर्तन हो गया, वही उच्चारण के शब्द सुने तो श्रवण हो गया। और कलयुग में भगवान पे ध्यान नाम पे करना है, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। समझ गए? क्योंकि ध्यान करना कलयुग में बहुत मुश्किल है। द्वापर युग की समस्या थी अर्जुन की, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़ तस्या हम निग्रह मने वायोरिव। तो हम कलयुग के जीव क्या ध्यान कर पाएंगे? इसलिए कृपावश भगवान नाम के रूप में आ रहे। हाँ, डायरेक्ट रूप पे ध्यान नहीं कर सकते। समझ गए? रूप पे भगवान के विग्रह पे ध्यान करना ये गोस्वामी का स्तर है। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद। समझ गए? हम कलयुग के जीव है, हमें ध्यान पहले भगवान के नाम पे करना होगा। इसलिए भगवान कलयुग में किस रूप में आ रहे? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ध्यान का मतलब है स्पष्ट उच्चारण और हर एक शब्द सुनना है। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था का नाम क्या दिया है? इस कान से सुनो। इस कान, इस कान का मतलब क्या है? इस कान से सुनो। सुनो नहीं तो सुना में आएगी। फिर सभी प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ, बीमारी शुरू होते हैं जब भव रोग पे दवाई नहीं लेते। भव रोग पे दवाई क्या है? भगवान के बारे में सुनिए। भव औषधि है, भगवान की कथा, भगवान का नाम। तो जितनी लेंगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक होगी। इसलिए श्रवण शब्द का अर्थ हमें अभी तक पता नहीं है। अर्थ ही पता नहीं तो हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। फिर समझ गए? कोई चीज कर रहे हैं जिसका अता पता मालूम नहीं तो वो गलत ही होगी। इसलिए हमारे बेसिक में राड़ा है। क्या है? श्रवण का मतलब ही नहीं समझे हम। क्या मतलब है श्रवण का? क्या मतलब है श्रवण का? तो ये कितना सोचना पड़ता है, 20 साल से कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। श्रवण का सही मतलब क्या है?
ये श्रवण शब्द कहाँ से आती है? तो श्रवण शब्द आती है चरवन से। कहाँ से आती है? चरवन शब्द सुना है कि नहीं? डाबर का चरवन प्राश, वो नहीं। चरवन का मतलब है, गीता में एक श्लोक आते हैं, मत चिता मत गता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। कौन सा श्लोक है? मत चिता मत गता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। ये भक्त का लक्षण है। भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो गैया के समान होना चाहिए, गाय होना चाहिए। भक्त को क्या बनना चाहिए? गाय। भौतिक जगत में भी लोगों को गाय कहते हैं, यू गाइस, वो गाय नहीं। जो घास खाती है और दूध देती है वो गाय के समान, उसकी नकल करना है भक्त को। क्योंकि गैया भगवान को सबसे प्रिय है। क्यों प्रिय है गैया भगवान को? इस कारण, क्योंकि गैया हरे भरे घास को भी सबसे मीठा दूध बना सकती है। और भगवान को दूध, दही, क्या है, मक्खन, छाछ, अरे सब देने वाली कौन है? गैया। और भगवान का अभिषेक भी किससे होता है? दूध, दही, घी, है कि नहीं? यज्ञ भी किसके कारण होता है? गैयों के कारण। और इसलिए गैया भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि गैया भगवान को दो चीज देती है, समय और प्रेम। तो भगवान चाहिए तो हमें समय देना पड़ेगा और प्रेम देना पड़ेगा। कहाँ बताया? मत चिता मत गता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। भक्त का मतलब है जब भक्त संग में आते हैं तो चरवन करना चाहिए। किस पे चरवन करना चाहिए? कथा पे, नाम पे। जिससे गैया जो कुछ भी मिलता है खाने के लिए वो पहले मुंह से पेट में लेती है। पेट भरने के बाद, टंकी भरने के बाद कहाँ जाकर बैठती है? पेड़ के नीचे आराम से छांव में। और क्या करते हैं? समय और प्रेम देकर उसको चबाती रहती है। उसको कहते हैं चरवन। क्या कहते हैं? इंग्लिश में चुइंग, संस्कृत में चरवन, हिंदी में क्या कहते हैं? जुगाली। हम इस्कॉन में आकर करते हैं, वो जुगाली नहीं चुगाली है। क्या है? इसलिए भगवान की कथा, भगवान का नाम जहर बन रहा है। अमृत बनना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का नाम क्या बन रहा है हमारे लिए? जहर बन रहा है। क्योंकि हम अपोजिट कार्य करें। जुगाली की जगह क्या करें? चुगाली। भक्तों में दोष देखना, भक्तों की निंदा करना, इसको चुगाली कहते हैं। बैक बाइटिंग, समझ गए? ये भक्त का लक्षण नहीं। भक्त का लक्षण क्या है? कथा पे मनन चिंतन करना, कॉन्टम्पलेटिंग, पॉन्डरिंग, मेडिटेटिंग। कितने शब्द है इंग्लिश में? और क्या है शब्द? मेडिटेटिंग, पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग, और क्या शब्द है? कॉन्टम्पलेटिंग, अब्सॉर्बिंग, स्क्रूटिनाइजिंग। इतने सारे शब्द दिए। ये सब शब्द का मतलब है श्रवण करें हम। किस पे ऊपर? भगवान की कथा पर, नाम पर। तो हम गैया के समान भगवान को प्रिय होंगे। गैया की विशेषता क्या है? घास को भी वो परिवर्तित करती है। किसमें ट्रांसफॉर्म करती है? सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ साइन ऑफ हियरिंग। जैसे गैया क्या करती है? घास को भी ट्रांसफॉर्म करती है। किसमें? मीठे दूध में। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो समय और प्रेम देते हैं। ऐसे हमें कथा में, भगवान के नाम में भगवान को क्या देना है? समय और प्रेम देना है। बड़े प्रेम से चबाना है। कहाँ बताया? तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सातत्य से चबाना है। कल हमने क्या बताया? श्रवण क्या है? कार्य के विधि है? विधि है। विधि का मतलब है सातत्य से, तेषाम सतति युक्तानाम, और भी प्रेम से। समझ गए? तो कार्य और विधि में क्या फर्क बताया कल? हाँ, शुरुआत और अंत कार्य की होती है, लेकिन विधि की कभी अंत नहीं होती। इसलिए श्रवण कभी खत्म नहीं होता। आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन श्रवण कभी खत्म नहीं होता। सबूत क्या है? गुरु पूजा में क्या गाया? जन्मे जन्मे। हाँ, मतलब क्या उसका? 30 साल से गा रहे। एक गुरु महाराज की आज्ञा जीवन के लिए भारी पड़ सकती है।
एक आज्ञा, क्योंकि गुरु का मतलब है हेवी। क्या मतलब है गुरु का? हाँ, इतनी हेवी होती है आज्ञा, एक जीवन भी कम पड़ सकता है। इसलिए जन्मे जन्मे प्रभु से ही, समझ गए? बहुत गहरा मतलब है इसका। क्योंकि गुरु महाराज शास्त्र का निचोड़ निकाल कर हमें पिलाते हैं। वेदे गाया याहार चरित, समझ गए? और हमें अभी से अंडे से बाहर निकले, दूध क्या पी पाएंगे वो, शास्त्र का निचोड़। तो बहुत गहरा होता है उसका मतलब। उदाहरण क्या है? प्रभुपाद को पहली आज्ञा मिली थी 1922 में। कौन से ईयर में? 1922। क्या आज्ञा थी? यू आर सच अ लर्नेड एजुकेटेड पर्सन, व्हाई यू कांट प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इन फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज अब्रॉड। तुम इतने पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों नहीं इस कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में जाकर करते हो? पहली भेंट में 1922 में। और एक्चुअली प्रभुपाद ने जीवन कभी कभी उतारा 1966। कितने साल लगे? कितने साल लगे? 44 ईयर्स। महाभगवत जो भगवान के कहने पर भौतिक जगत में आए, उन प्रभुपाद जी को 44 साल लगे एक आज्ञा जीवन में उतारने के लिए। तो हम किस खेत की मूली है? क्या है? क्या खाक सुना है गुरु महाराज को हमने? हर प्रवचन में कितने सारे क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने पहली आज्ञा को अपने जीवन का ध्येय बनाया। कहां लिखते प्रभुपाद गीता में? व्यवसायत्मिका बुद्धि गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करिया क्या। क्योंकि प्रभुपाद ने पूरा जीवन उस पर मनन चिंतन किया है, कॉन्टम्पलेटिंग, पॉन्डरिंग, मेडिटेटिंग, गैया के समान। तब जाकर जीवन में उतारा। तो इसको कहते हियरिंग। क्या कहते? हियरिंग। हियरिंग का मतलब नहीं कि 8 बजे क्लास शुरू हो गया, 9 बजे खत्म हो गया। कथा कभी खत्म नहीं होती, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। ये विधि है, समझ गए? इसलिए कथा को विराम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाँ, ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि आप ब्रेक हो जाएंगे 3 घंटे बैठेंगे तो। वो परीक्षित महाराज में ताकत थी, बिना खाए पिए सोए 8 दिन 8 रात सो कह सकते, कथा सुन सकते। हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए 1-2 घंटे के बाद विराम दिया जाता है। चलो आपको बाइज्जत रिहा किया जाता है 24 घंटे के लिए। ये हमारी हालत है कथा में। ये कथा नहीं, हमारी व्यथा है। क्या है? इतने हम गए गुजरे हैं कलयुग के, समझ गए? तो श्रवण का मतलब क्या है? सिर्फ प्रवचन नहीं। प्रवचन का मतलब क्या है? प्रवचन सुन रहे हैं आप, मतलब क्या प्रवचन का? ये कितना बेसिक में डाला है, जो कर रहे हैं उसका मतलब मालूम नहीं। प्रवचन का मतलब भगवान ने शास्त्र में वचन दिया है, उसको साधु व्यासासन पे बैठ के दोहराता है, उसको कहते हैं प्रवचन। और कितनी श्रद्धा होनी चाहिए प्रवचन पर। रूपद उदाहरण देते हैं, जैसे जर्मन लोगों को हिटलर पे विश्वास था। हिटलर का एक फालतू भाषण उनके शरीर पे रोमटे खड़ा कर देता, खून उबाल देता था उनका। और वो क्या कहते थे प्रवचन सुनने के बाद? सर्वधर्मान परित्यज्य, हाँ, हिटलर एकम शरणम, मानस देह जो कुछ मोर, अर्पिलो तो अपदे हिटलर। एक फालतू भाषण में इतनी ताकत है, प्रभुपाद कहते। तो भगवान के जो वचन है वो साधु निष्कपट भावना से आपको याद दिला रहे, उस पे कितना विश्वास होना चाहिए। उस श्रद्धा से सुनना है। सुनना फर्स्ट स्टेप हो गया। 8 से 9 अपने सुना, उसके बाद बाहर जाते समय
चर्चा नहीं करने आज किसकी मैच है, कौन जीतेगा, हाँ मोदी अगले इलेक्शन में आएंगे कि नहीं। ये जितना भौतिक चर्चा करेंगे आपने गटर में डाल दिया 1 घंटा पूरा नाले में चला गया आपका। We water down the importance of hearing when you discuss things of this material world after class. इसलिए बाहर जाते समय, प्रसाद लेते समय, ऑफिस में पूरा दिन, आज रात को नींद हराम होनी चाहिए। प्रभु जी ने क्या बताया आज नींद उड़ जानी चाहिए। हाँ समझ गए कि अभी तक मैं भौतिक जगत में कैसा हूं, आज मुझे घर पहुंचना चाहिए था, लेकिन मेरी मूर्खता के कारण, लापरवाही के कारण, इन अटेंशन के कारण, तीव्रता न होने के कारण मुझे और एक दिन भगवान की बिना इस भौतिक जगत में सड़ना पड़ेगा। वी शुड बी डिस्गस्टेड विद दिस थॉट, दैट इज अ रिटर्न टिकट टू बैक होम, बैक टू गॉड हेड। समझ गए? हमें अपने प्रति घृणा होनी चाहिए। जब सुबह सुबह उठने के बाद थोबड़ा देखते आईने में तो बुरा लगना चाहिए कि फिर से मुझे ये चेहरा देखना पड़ रहा है समझ गए? आज मैं पिता के घर होना चाहिए था, लेकिन ये थोबड़ा लेकर इधर। ये जब घृणा पैदा होगी तब तीव्रता आएगी, तब तीव्रता से बीट बैग में हाथ जाएगा और जोर से पुकार पाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? इसलिए मनन चिंतन बहुत आवश्यक है। क्लास में बैठे, ये फर्स्ट स्टेप है। अंदर ले रहे, गैया अंदर लेने के बाद उसको बाहर नहीं निकालती, क्या करती है? समय देते है, प्रेम देते है, पूरा दिन उस पे क्या करते हैं? चरवन करते हैं। चरवन का मतलब है मनन, चिंतन, पॉन्डरिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, ऑब्जॉर्विंग। समझ गए? तो कई जन्म लग सकते हैं एक आज्ञा का पालन करने के लिए। समझ गए? इतना ही होता है। शास्त्र के वचन, साधु के वचन, गुरु के वचन, और वो सुनकर जीवन में उतारे और 10 लोगों को बताए। तो सुनना, मनन चिंतन करना, जीवन में उतारने का प्रयास करना, 10 लोगों को बताना, ये सब मिलकर प्रोसेस हो गया। हम पहले चीज को पकड़ते, 8 से 9 महीने सुना, क्या खाक सुना। इसलिए प्रभु जी आज प्रवचन में बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए। मैं नहीं आ सका, कोई पूछेगा आपको कि प्रभु जी बंबई से आए थे, बहुत जोक मार रहे थे, सबको हंसा रहे थे, क्या बताए? बहुत बढ़िया था। नहीं मैं नहीं आया था, क्या बताया? नहीं नहीं बहुत बढ़िया था, लेकिन बताया क्या? नहीं नहीं मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द कैसे आएंगे? कुछ सुना ही नहीं तो शब्द कैसे आएंगे कुछ मनन चिंतन नहीं किया। प्रवचन में ध्यान क्या था? आज मेनू में क्या होगा, प्रभु जी प्रवचन कभी खत्म करेंगे, इनका तो धंधा है माइक में लिया तो छोड़ते नहीं ये सारे विचार आ रहे हैं, तो सुना क्या हमने? इसलिए शब्द नहीं आ रहे, शब्द नहीं मेरे पास। क्यों? शब्द कहां से आएंगे? कुछ सुना ही नहीं तो शब्द कहां से आएंगे? कल क्या बताया हमने? नहीं 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 क्या बताया? कौन बोल पाएगा? भौतिक जगत का नियम क्या बताया? हाँ, भौतिक जगत का नियम क्या है? जो बहरा है हमेशा गूंगा होता है। हम गूंगे क्यों है? प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप तक सुना ही नहीं। अगर सुनोगे तो भगवान आपके मुंह से निकालेंगे, जबरदस्ती निकालेंगे। समझ गए? तभी प्रचार होगा। आपने कुछ सुना ही नहीं तो मुंह से क्या निकलेगा? इसलिए सुनना चाहिए, क्लास में अपना जब खुद सुनना चाहिए।
तब भगवान आपका मुंह खोलेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे आपको। ये सुनने के बाद वो सिचुएशन आपके जीवन में खड़ा कर देंगे, कितना सुना है आपने। दैट इज द टेस्ट ऑफ हियरिंग। आपने जो भी सुना है वो सिचुएशन अगर धैर्य ध्यान पूर्वक सुना है तो उसका टेस्ट मनी क्या है, लिटमस टेस्ट क्या है, आपने ध्यान पूर्वक सुना है, आज या कल या अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में भगवान जो क्लास में बताया गया है वो सिचुएशन आपके जीवन में खड़ा कर देंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे आपकी। दैट इज द टेस्ट ऑफ हियरिंग। समझ गए? क्योंकि भगवान सिर्फ थ्योरी नहीं देते, क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम भी बिठाएंगे आपको। कितना सुना, कितना जीवन में उतारेगा तू। देखिए एग्जाम का मतलब है सिर्फ थ्योरी पेपर नहीं होता, क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो भगवान प्रैक्टिकली आपको उस सिचुएशन में डालेंगे और बेटा कितना सुना है अभी जीवन में कितना उतारेगा देखेंगे। समझ गए? इसलिए तैयार होना चाहिए। इसलिए बहुत कम लोग सुनते हैं, क्यों, क्योंकि वो सिचुएशन मेरे जीवन में आ सकती है। क्योंकि भगवान इतने सिंपल नहीं है, सुनने के बाद वो सिचुएशन आपके जीवन में खड़ा कर देंगे, आपको पूरा नंगा कर देंगे, आपके अनर्थ दिखाएंगे। उस सिचुएशन में आप कैसे क्या कर रहे हो, संभाल पा रहे हो, आपको कैसे ऊपर उठ पा रहे हो, वो प्रैक्टिकली देखेंगे। तब आप श्रवण दशा में आ गए। कौन सी दशा में? तो हमारी दुर्दशा है, क्या है, श्रवण दशा नहीं। दुर्दर्श है। इसलिए भागवत में कम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि सुनने के बाद अगर मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देनी पड़ेगी। और इतना आसान नहीं प्रैक्टिकल में पास होना। समझ गए? जो प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हैं उनके नाम भागवत में है। किनके नाम है? जिन भक्तों ने प्रैक्टिकल एग्जाम पास किए हैं उनके नाम कहां पर है? हाँ, हमारे लिए भागवतम क्या है, भागवतम, भाग जाओ यहां से। समझ गए? इसलिए संडे फिस्ट में बहुत रहेंगे, फेस्टिवल में बहुत रहेंगे, सब उत्सव मूर्ति। लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए बैठेंगे वो भागवत में रहेंगे, क्योंकि सुनने के बाद उनको मनन चिंतन करना होगा, जीवन में उतारना होगा, है कि नहीं? बाकी लोगों के लिए भागवतम क्या है, भागवतम, भाग जाओ यहां से। तो इसको कहते हैं श्रवण। श्रवण का मतलब क्या है, एक कार्य नहीं, सुनना, मनन चिंतन करना, जीवन में उतारना और 10 लोगों को बताना। बताने से भगवान मिलेंगे। इन गिविंग यू गेट। क्यों भटक रहा मैं पूरा इंडिया, आराम से बैठ सकता हूं। सेपरेट रूम है हमारे लिए, सेपरेट कुक है, गोविंदा का हमारे पास क्या फैसिलिटी है। और महाराज ने सबको रिहा किया है। अबो 45 दे आर नॉट अंडर मैनेजमेंट। तो सुखी जीवन है हमारा उधर। लेकिन उसके लिए नहीं आया हम इधर पर। समझ गए? क्योंकि देने से भगवान मिलेंगे। भीख मांगना पड़ता है, प्रोग्राम अरेंज करो मेरा, मैं आ रहा हूं। क्यों करते हैं? क्योंकि देने से भगवान मिलेंगे, हमारा स्वार्थ ज्यादा है। समझ गए? तो घूमने की जरूरत नहीं, खुद प्रोग्राम अरेंज करो, खुद टिकट का अरेंज करो, प्रोजेक्टर कैरी करो, 2-2 बैग कैरी करो। हाँ, खाने की व्यवस्था, रहने का ठिकाना नहीं। क्यों कर रहे हैं? क्या पागल कुत्ते ने काटा है हमें? इसका कारण क्या है, जितना हम दूसरों को देंगे अगले दिन जब अच्छा होगा। रोज सुबह 2 घंटा जब के बारे में बोलना है, रात को जब के बारे में, उसका फायदा किसको है? पब्लिक सुने ना या सुने, हमें गंभीरता से बोलना है, मनन चिंतन करना है, दिन भर उसका अभ्यास करना है। प्रिपरेशन में नरिशमेंट ज्यादा मिलती है कि नहीं? इस फायदे के लिए हम घूम रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 1000 लोग आएंगे तो हम प्रवचन देंगे, है कि नहीं? लेकिन 10 भी लोग होते, प्रवचन क्यों देते हैं? क्योंकि 10 में से एक तो सिंसियर बंदा निकलेगा, उसको सुनाते सुनाते हम गंभीर बनेंगे। समझ गए? प्रभुपाद क्या कहते, वी डोंट वांट सो मेनी स्टार्स, आई वांट ओनली वन मून। ऐसे हम कहेंगे कि 1000 लोग आएंगे, सारे बेंगलुरु के लोग आएंगे तभी प्रवचन, कभी होगा ही नहीं ऐसा। जितने प्रामाणिक है उनको लेकर प्रवचन शुरू करो। जो साथ आ रहे हमारे, जो साथ नहीं है हमारे नहीं है, सोचो।
सिंपल है एकदम। हाँ, इसलिए श्रवण इतना आसान नहीं है, ये लल्लू पंजू का काम नहीं है श्रवण करना। 1 घंटा बैठना, हाँ, है कि नहीं? क्योंकि 4:30 से कितने बजे तक, 8 बजे तक पूरा एनर्जी ड्रेन होता है। उसके बाद कथा में बैठना, ये सबसे बड़ा क्या है, हरक्यूलिन टास्क है। शरीर साथ देना रहे, मन साथ नहीं दे रहा है, भूख लगी है, बैठ नहीं पा रहे, हाँ, नमाज पढ़ रहे। ये सब में से सुनना भी है, मनन चिंतन करना है। समझ गए कितना कठिन काम है? इसलिए लल्लू लल्लू पंजू का काम नहीं है श्रवण करना, भागवत कथा में बैठना। इसलिए हम कल चर्चा क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? भगवान का नाम रूप गुण लीला प्रकट होगा किससे? कल हमने चर्चा की, नाम प्रकट होगा जीवा से। अभी अगली चीज क्या है, नाम के बाद रूप। रूप कैसे प्रकट होगा? आंख से। लेकिन आंख से दर्शन नहीं होगा, सिर्फ भगवान आंखों में उतरेंगे, झलक दिखाएंगे, लेकिन दर्शन होगा हृदय में। क्या सबूत है? आंखों से दर्शन नहीं होता। किसी भी युग में भगवान ने दर्शन आंखों से नहीं दिया, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तब देख पाए, धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि तब देख पाए, संजय को दिव्य दृष्टि दी तब देख पाए। ये चमड़े की आंखों से भगवान को नहीं दे सकते, चमड़े की आंखों में ताकत नहीं है। समझ गए? अगर देखना ही क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तो बिल्वा मंगल ठाकुर कैसे भक्त बनते? समझ गए? हमारी विधि देखने की नहीं है, देखते असुर लोग हैं, और देखने के बाद भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। इसलिए भौतिक जगत में क्या है नियम? जब झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं? तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा। देख लूंगा मतलब है तुझे खत्म करूंगा। समझ गए? इसलिए असुर भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। किसने किसने नहीं देखा? हिरण्यकशिपु ने देखा, हिरण्याक्ष ने देखा, रावण ने देखा, कुंभकर्ण ने देखा, शिशुपाल ने देखा, दंतवक्र ने, सारे असुरों ने देखा, लेकिन क्या किया? भगवान को खत्म करने का प्रयास। तो देखना हमारी विधि नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं होगा। दर्शन अंतर दर्शन होगा। क्या होगा? हृदय में। कौन से श्लोक है जो बताते हैं? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समहौ भचामि। है कि नहीं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संता सदैव। और कहा है शास्त्र में? हृदय में दर्शन होगा। हाँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, और बाहर नरसिंहो। तो ये बहुत सारी गलत धारणा है हमारी कि हमें देखना है, देखना है, क्योंकि देखने की खुजली बहुत है जीवात्मा को। सबूत क्या है? रास्ते पे कुत्ता भौंकता है तो देखते नहीं, लेकिन सर्कस में आदमी कुत्ते का आवाज निकालते है तो 500 रुपए का टिकट निकल के जाते हैं। ये खुजली है जीवात्मा की, समझ गए? कुत्ता भौंकता है तो देखेंगे नहीं, क्या देखने जाएंगे? आदमी जब सर्कस में कुत्ते का आवाज निकालता है तो कितना टिकट देंगे? तो ये प्रॉब्लम है हमारा, देखने की इच्छा। चमड़े की आंखों से क्या देख पाएंगे? इन आंखों के ऊपर बाल है वो नहीं देख सकते, और चले भगवान को हम देख सकते हैं? प्रयास कीजिए। बिल्कुल आंखों के ऊपर बैठा है भगवान ने बाल, कोई देख सकता है बिना आईने के? गिर जाओगे, सर फट जाएगा आपका पीछे। तो ये ओपन चले जाए भगवान का कि मुझे देखने का प्रयास मत करो। क्या कहते प्रभुपाद के गुरु महाराज? डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सच इन सच ए वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी।
अंबानी को एक साधारण उसके कंपनी का कामगार देखना चाहता है, कर्मचारी, देख पाएगा क्या? उसकी योग्यता नहीं, उसकी औकात नहीं। लेकिन वही कामगार इस साल का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड प्राप्त किया, बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर। क्या होगा? खुद अंबानी बोलेगा, क्या बोलेगा? वो कौन बंदा है मेरे कंपनी में जिसने मेरा नाम रोशन किया, मेरे कंपनी का नाम रोशन किया, उसको मेरे ऑफिस में बुलाओ, लेके आओ। क्यों देखना चाहते हैं अंबानी? क्योंकि इसने ऐसा कार्य करके दिखाया। पूरे भारत में जितने भी कामगार है, वर्कर्स है, उसमें सबसे बेस्ट अवार्ड प्राप्त किया उसने, बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर। दैट इज द मीनिंग ऑफ डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व सच विद दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। ठीक है? इसलिए देखने के लिए हमें पहले कान में दवाई डालनी पड़ेगी। अद्भुत है दवाई, अद्भुत है, कान में डालने से आंखों में उतरेगी। उस दवाई का नाम क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये मतलब है प्रेमांजना। अंजन चढ़ेगा आंखों में। आंख की सुंदरता बढ़ाने के लिए आत्मा की सुंदरता बढ़ाएगी अंजन, प्रेम का अंजन। कभी चढ़ेगा? दवाई इधर डालने से इधर असर होगा, प्रेमांजना। ये भौतिक जगत में चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं? सुरमा लगाते, काजल लगाते, जाई काजल, जीवदया नेत्र प्रभा, जो बाजार से खरीदना पड़ता है, मार्केट से। लेकिन आत्मा की सुंदरता बढ़ाने तो कोई काजल मार्केट में नहीं मिलता, सुरमा मिलता नहीं। वो मिलेगा कान में दवाई डालने से। निरंतर कान में क्या डालेंगे? भगवान का नाम रूप गुण लीला। ये कान से जितना सुनेंगे, कान में जितना भगवान का नाम रूप गुण लीला जाएगी, उतना असर आंखों पे होगा। अंजन चढ़ेगा। कौन सा अंजन? प्रेम का अंजन। प्रेमांजना छुरित, छुरित का मतलब है आंखें, प्रेमांजना छुरित। हाँ, तो भक्ति में, हाँ, आंखों में क्या चढ़ेगी? अंजन चढ़ेगा और भक्ति बढ़ेगी आपकी। तब आप क्या कर पाएंगे? भगवान का रूप। उसके बाद भगवान कहाँ उतरेंगे? हृदय में, और हृदय में दर्शन देंगे। रूप दे सकते हैं लेकिन दर्शन जो है वो हृदय में होगा। ध्रुव महाराज को दर्शन कहाँ दिया पहले? नारद मुनि जी को दर्शन कहाँ हुआ धर्म में? पहले हृदय में। समझ गए? तो दर्शन किसी भी हालत में भगवान का आंखों से नहीं होता, क्योंकि आंख में हमारे क्या होता है? काम होता है, प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान का रूप देखना है तो फिर क्या है? फिर से कान देखना है, आंखों से दर्शन करना है हृदय में, लेकिन प्रोसेस क्या है? इट बिगिंस विथ ईयर। इसलिए कल क्या बताया? भक्ति की शुरुआत कान से क्यों शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, क्या सबूत है? व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। तो कितने शब्द है इसमें? हियर, नियर, डियर, फियर। कॉमन क्या है? सबसे बड़ा सबूत है। लोग पूछते हैं कान से ही क्यों? क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। कैसे मिलेंगे? जब निरंतर सुनोगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो नाम रूप गुण लीला, ये सीक्वेंस देख रहे हैं हम, क्रम देख रहे हैं कि ये चार चीजें समझ गए तत्वतः, इसको प्राप्त किया तो भगवान आपके हो गए। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः। इसलिए तत्वदर्शी का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान मिलेंगे। तत्वदर्शी का ही क्यों? क्योंकि उसके सहारे, उनके माध्यम से हम भगवान को
तत्वता समझ पाएंगे। तत्वता का मतलब है नाम, रूप, गुण, लीला। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हासिल करना है, अपनी बनानी है, तो चार चीज जानिए उसके बारे में, उसको समझिए और उसको अपना बनाइए, तो वो चीज आपकी हो गई। चार चीज क्या है? उस चीज का, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसका रूप क्या है, कैसे दिखती है, उसमें गुण क्या होते हैं, और वो क्या कर सकती है। तो हर चीज, हर व्यक्ति आपकी हो सकती है। ऐसे भगवान भी आपके होंगे, भगवान का नाम भी होगा, अगर ये चार चीज भगवान के बारे में जाएंगे तत्वतः। समझ गए? तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं अभी। आज पहली चीज क्या बताई? कौन सा छेद है? मुंह का छेद। इसमें जीवा बैठी है। जीवा के बारे में हमने विस्तारित रूप में कल चर्चा की। जीवा पर भगवान प्रकट होंगे, तो इसकी तुलना हमने कल किससे की? कालिया से। हमारा हृदय यमुना का पात्र है, हमारा मन कालिया के समान है। कालिया इस हृदय में प्रवेश कर चुका है, सूर्य हृदय को जहरीला बन चुका है। हृदय जहरीला बनने के कारण वहां से पंपिक होता है खून का, वो उस नस नस में, हमारे खून खून में फैल चुका है भगवान के प्रति नफरत। समझ गए? ये द्वेष की भावना नस नस में, खून में क्यों है? क्योंकि हृदय को ही पहले उसने अटैक किया है, और हृदय से पंपिंग होता है, ब्लड सर्कुलेशन। समझ गए? तो कहां फैल चुका है द्वेष भावना? नस नस में, खून खून में फैल चुकी है। तो ऐसे कालिया का दमन करना है तो हमें भगवान को आमंत्रित करना है। भगवान जीवा पे प्रकट हो सकते हैं। भले इस जीवा से हमने इतने गंदे काम किए, इतने चाट चाटे हैं, इतनी गलत चीजों को चाटा है, फिर भी भगवान कृष्ण बड़ा दयामय। दैट इज हिज अनकंडीशनल लव इन स्पाइट ऑफ अवर कंडीशंस, शॉर्ट कमिंग्स, त्रुटियां, कमियां, हमारी मूर्खता, हमारा पागलपन, इसके बावजूद भी भगवान प्रेम करना छोड़ते नहीं। बिकॉज ही इज अवर एवर वेलविशर। सूरधम, क्या कहते हैं उसको? सूरधम। क्योंकि रिश्ते तीन स्तर पे होते हैं, मित्र, बंधु, सुहृद। कितने होते हैं स्तर? हाँ, रिलेशन ऑन थ्री स्टेज। मित्र का मतलब भौतिक जगत का मित्र, बंधु का मतलब है खून का रिश्ता, सुहृद का मतलब है आत्मा का रिश्ता। अरे आत्मा का रिश्ता भगवान कभी भूलते नहीं। भोक्ताराम एक तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम। आप भूलेंगे लेकिन भगवान भूलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का प्रेम निस्वार्थ है, अनकंडीशनल है। हमारे कमियों के बावजूद, हमारे त्रुटियों के बावजूद, हमारी मूर्खता के बावजूद, हम भले गंदे नाले के कीड़े भी बनेंगे, विष्टा के कीड़े भी बनेंगे, उस विष्टा के कीड़े में वो विराजमान होने के लिए तैयार है परमात्मा का। दैट इज इज अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ। समझ गए? तो ऐसे भगवान को प्राप्त करना है तो हमें उनके बारे में सुनना होगा। इसलिए सत्संग में आना है खाने के लिए नहीं, राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो नहीं। कथा में आना है कान से खाने के लिए। कान से क्या खाना है? नाम, रूप, गुण, लीला। तब कान से मिलेंगे कान्हा। तो पहली चीज क्या बताई? जीवा से भगवान प्रकट होंगे, लेकिन काम आधा हो गया। सिर्फ उच्चारण करेंगे तो फायदा नहीं। तोता भी बोलता है राम राम सिखाने पर, है कि नहीं? लेकिन जब बिल्ली झड़प मारती है तो तोता भूल जाता है, ओरिजिनल आवाज निकलता है, ट्याव ट्याव ट्याव। ऐसे मृत्यु के समय हम हरे कृष्णा भूल जाएंगे, अगर अभी से ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं तो। क्योंकि बोलना एक कीर्तन हो गया, पूरा कभी होगा? श्रवण करेंगे। इसलिए कलयुग में सबसे गंदी आदत क्या है? बोलने की आदत ज्यादा है, सुनने की कम है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, देयर इज नो डर्ट ऑफ प्रीचर्स, देयर इज डर्ट ऑफ एरर्स। समझ गए? पूरा यूट्यूब भरा है बोलने वालों की, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ये सबूत है। हर कोई वीडियो निकाल रहा है, हर कोई अपना चैनल बढ़ा रहा है, लेकिन सुनने वाले कितने हैं? व्यूज देखा तो एक दो होते, सब्सक्राइबर लाखों में।
है कि नहीं? तो ये सबूत है कि किसको सुनने की इच्छा नहीं है, हर कोई सुनाना चाहता है। इसलिए कम से कम 2 घंटे अपना तो सुनना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भले आपको दूसरों की सुनने की इच्छा नहीं, कम से कम खुद का तो सुनो। 2 घंटे जो बोलते हो उससे कम से कम उद्धार होगा। हम्म। तो जीवा पे प्रकट होंगे, लेकिन जब कान में प्रवेश करेंगे तभी। क्योंकि कान है यज्ञ कुंड। कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? कलयुग में कोई यज्ञ सफल नहीं होगा। क्यों? कलयुग में यज्ञ हो ही नहीं सकता। क्या कारण है? मंत्रस तंत्रस छिद्रम सर्वकाल देश काल वस्तुता सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम। तो 8 पॉइंट क्या श्लोक है? 16 पॉइंट कुछ तो है, 25। कौन बता रहे हैं ये श्लोक? शुक्राचार्य, फाउंडर आचार्य ऑफ ऑल यज्ञास, कर्मकांडी यज्ञास। क्योंकि भगवान ने वामन देव उनको चाबी मारी, उनको पिंच किया है, चाबी मारी। इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, क्या मिला आपको? तब अपना अनुभव बता रहे। यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो मरा? क्योंकि हर यज्ञ में 5 त्रुटियां होती है। क्या बताया उसमें श्लोक में? मंत्र में त्रुटि होगी, ब्राह्मण में त्रुटि होगी, देश का मतलब है जगह में त्रुटि होगी, काल का मतलब है समय में त्रुटि होगी, वस्तु का मतलब है सामग्री में त्रुटि होगी। 5 त्रुटियां बताइए। बहुत सुंदर श्लोक है। मंत्रस तंत्रस छिद्रम, छिद्र का मतलब क्या है? होल्स, त्रुटियां, कमियां। मंत्रस तंत्रस छिद्रम। आगे क्या है? देश काल वस्तुता। 8 पॉइंट 8:23:16। थैंक यू। और अगली पंक्ति क्या है? ये सारी त्रुटियां कभी भर के निकालेगी? योगक्षम वहां कभी होगा? कभी क्या बताया भगवान ने योगक्षम वहां में? गीता में पहली लाइन क्या है? अनन्य भावना से मेरे संतुष्टि के लिए जब हर कार्य करेगा वो यज्ञ होगा। और उस कार्य में, उस यज्ञ में मैं सारी कमियां भर दूंगा। ये सबूत है प्रैक्टिकल। जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो यज्ञ के समान होना चाहिए। और यज्ञ किसके संतुष्टि होता है? यज्ञ का मतलब ही है विष्णु की संतुष्टि। यज्ञ वये विष्णु। यज्ञ की भाषा क्या है? डेफिनेशन, यज्ञ वये विष्णु सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो भगवान की संतुष्टि के लिए ना हो। हर एक कार्य अगर भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो ये सबसे बड़ा यज्ञ होगा। और इस यज्ञ में जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, भगवान भर के निकालेंगे। अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परि उपासते। बाद में तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वह। हफ्ता ही नहीं भरे तो एलआईसी कैसे निकलेगी? हफ्ता भरना पड़ेगा, रोज 2 घंटा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। बिना हफ्ता एलआईसी वो निकलते क्या? नहीं। कम से कम 2 घंटा तो हफ्ता भरना चाहिए रोज। तो क्या होगा? भौतिक जगत की लाइस निकालेंगे, फिर भी आपका प्रोटेक्शन नहीं होगा। इसका सबूत क्या है? आदमी मरने के बाद वही एलआईसी का दिया सिर के ऊपर आके बैठता है। देखा है? मरने के बाद पहला क्या रखते हैं? एक तो पहले उसकी आंखें बंद करते हैं। एक बार आंखें नीचे हो गई, आंख के पर्दे नीचे गए, सारे रिश्ते मिट गए। पहला इफेक्ट मरने के बाद। ये क्यों सुना रहे? क्योंकि मरने के बाद देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए बता रहे। मरने के बाद पहले आंखें बंद कर दी। अभी जो तमाशा होना है, नाटक होना है, मत देखो, तो फिर से जिंदा हो गया आप। इसलिए पहले क्या करते हैं? आंखें बंद कर देते उसके। उसके बाद उसके सिर पे दिया रखते। कौन सा दिया है? एलआईसी का दिया। क्या है लोगो एलआईसी का? 2 हाथों के बीच में दिया, वो आपके सिर के ऊपर आके बैठेगा, भले अपने पूरे हफ्ते भरे।
क्योंकि LIC क्या है, जीवात्मा के खिलाफ एक मजाक है। आप मरोगे तो फायदा दूसरों को होगा, समझ गए? फायदा कभी मिलेगा, आप मरने के बाद मिलेगा फायदा, आपको नहीं, दूसरों को। इतना बड़ा मजाक है LIC का, समझ गए? और किसके लिए हम पूरा जीवन चिंता करते हैं? जिनके लिए पूरा जीवन चिंता करते हैं वो हमारी चिता बनाते हैं। ये कटु सत्य है जीवन का। जिनके लिए पूरा जीवन क्या करते हैं, चिंता करते हैं, वो हमारी चिता बनाते हैं। जिनके लिए खून के समान पानी बहाते हैं, वो हमें पानी में बहा देते हैं। ये दो चीज याद रखिए। अगर भगवान को भूलना नहीं तो ये दो चीज याद रखिए, अंत में क्या होगा आपका। जिनके लिए पूरा जीवन चिंता किया वो क्या करेंगे, आपकी चिता बना देंगे। और जिनके लिए अपने पूरा जीवन खून के समान पानी बहा दिया, वो आपको कहाँ बहा देंगे, पानी में। किस रूप में, अस्थि और हड्डियों में। और सबसे बड़ा प्रश्न होता है लोग क्या कहेंगे। क्या प्रश्न होता है मन में, चिंता हमेशा, लोग क्या कहेंगे। और विशेष करके चार लोग क्या कहेंगे। तो आचार्य कहते हैं अंत में चार लोग क्या कहने वाले, राम नाम तो बोलने से पहले आप शुरू करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितने अज्ञान में हम कर रहे हैं, देखिए, पता भी नहीं क्या तमाशा होता है, समझ गए? इसलिए योगक्षेम का मतलब क्या है, वो LIC ने लोबो श्लोक चुरा है गीता से, और हम हफ्ते भर रहे हैं। हफ्ता भरने के बाद भी वो पीछा नहीं चढ़ेगा। सबूत क्या है, वो सिर के ऊपर आके बैठेगा, मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस दिए से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो रोज हमें कम से कम 2 घंटे हफ्ता भरना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो इस श्लोक में बताए योगक्षेम वहां कब करूंगा, जो भी यज्ञ में त्रुटि है, कार्य में त्रुटि है, कभी पूरी करूंगा नहीं। श्लोक में सर्व करोति निश्चिद्रम, जितने भी है सब कुछ भगवान संभालेंगे। सर्व करोति निश्चिद्रम, जितनी भी त्रुटियां है, कमियां है, छेद है, वो भर के निकालेंगे। सर्व करोति निश्चिद्रम, कभी अनुसंकीर्तनम तव, समझ गए? इसलिए हमें जानना चाहिए, क्योंकि कलयुग में यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि क्या कमी है, ब्राह्मण में कमी है। ब्राह्मण किसको कहते हैं, ये भी क्लियर नहीं हमें। पूछते ब्राह्मण है क्या, तो तुरंत धागा निकालते, ब्राह्मण हो। तो धागे से ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। यजन यजन पठन पठन कौन कर रहा है आजकल, किसको आत्मा का ज्ञान है। ब्राह्मण का मतलब है किसी के अंडर काम नहीं करता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आखिरी ब्राह्मण कलयुग का था चाणक्य, क्योंकि हमेशा अपने पॉकेट में इस्तीफा लेकर घूमता था। क्यों? क्या कारण था, रेसिग्नेशन लेटर क्यों लेकर घूमता था? क्योंकि एक बार चंद्रगुप्त ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने कहा चाणक्य जी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा करना चाहिए। तो इतने गुस्सा हो गए चाणक्य, कहने लगे अगली बार मुझे सजेस्ट मत करना क्या करना है क्या नहीं। तुम राजा हो, तुम क्षत्रिय हो, मेरे अंडर काम करोगे। ब्राह्मण ऊपर होता है, ब्राह्मण को बताने की जरूरत नहीं। समझ गए? अगली बार ये दुस्साहस किया तो इस्तीफा स्वीकार करना। ये डेयरिंग था उसमें। समझ गए? तो सबूत क्या है, ब्राह्मण किसी के अंडर काम नहीं करता है। कोई ब्राह्मण, हर कोई किसी न किसी के अंडर काम करे। आप कहेंगे मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन घर में पत्नी के अंडर काम कर रहे हैं आप। समझ गए? ब्राह्मण का मतलब है कभी शोक नहीं करता। क्या नहीं करता? हाँ, ब्राह्मण परिवार में जब मृत्यु होती है तो रोना धोना नहीं होता, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान है।
कौन चला गया? शरीर चला गया। आत्मा तो अमर है, इसलिए वो रोते नहीं, शोक नहीं करते। ब्राह्मण का मतलब है कभी बिजनेस नहीं करता। आजकल के ब्राह्मणों ने सबसे बड़ा बिजनेस शुरू किया है, प्राइवेट ट्यूशंस, सबसे बड़ा बिजनेस। तो समझे, एक क्वालिफिकेशन किसमें भी नहीं है, इसलिए कलो शूद्र संभवा। क्यों कहा प्रभुपाद ने कलो शूद्र संभवा? एक भी योग्यता किसी में नहीं है ब्राह्मण की। सिर्फ धागा डालने से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता। तो ब्राह्मण ही नहीं है तो एक कैसे होगा? पहली क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर होगा भी तो मंत्र उच्चारण में प्रॉब्लम, मंत्र उच्चारण में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो उसका उल्टा असर होता है वैदिक मंत्रों का। समझ गए? जैसे छठे स्कंद में कहानी आती है, किसकी आती है? वृत्रासुर। वृत्रासुर कैसे पैदा होगा? गलत उच्चारण के कारण। तो इस्कॉन में जितने भी वृत्रासुर पैदा करे, हम वृत्रासुर पैदा करें, वी आर क्रिएटिंग अवर ओन वृत्रासुरास बाय नॉट चैंटिंग प्रॉपरली। उच्चारण गलत रहे। कृष्ण की जगह कृष्णा, राम की जगह रामो। भले हमें कंसेशन दिए पंच तत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि, ये किसके लिए है? पहली बार ठीक है, बार बार वही गलती करोगे तो अपराध में काउंट होता है। समझ गए? ऐसे चोर चोरी करे तो ठीक है, पुलिस चोरी करना शुरू करे तो क्या है? गड़बड़ी है फिर। ऐसे अगर हम श्लोकों का गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत फायदा निकालेंगे, गलत क्या करेंगे, फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा। सही भावना क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। गलत तरीके से करने से इतना फायदा है, तो अगर सही तरीके से करूंगा तो कितना फायदा होगा। हर कोई अजामिल का कहानी बताते हैं। अजामिल ने तो भगवान को नहीं पुकारा था, तो उच्चारण करने में क्या प्रॉब्लम है? कैसे भी कर सकते हैं। नहीं, ये किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिन पे भगवान की कृपा हो गई। खुदा मेहरबान तो गदा पहलो, वो केस है अजामिल। समझ गए? जैसे डॉक्टरेट हर एक को नहीं मिलती, डॉक्टरेट हर एक व्यक्ति नहीं मिलती। अगर हर एक व्यक्ति को डॉक्टरेट मिलेगी तो डॉक्टर की कीमत क्या रहेगी? जिस व्यक्ति पे राष्ट्रपति का दिल आता है उसको डॉक्टरेट मिलती। हम कहेंगे राष्ट्रपति से मुझे डॉक्टरेट प्राप्त करना है तो पूरा जीवन चला जाएगा। तो साधारणतः नियम क्या है? आप पढ़ाई कीजिए, 6 साल की डॉक्टरी कीजिए, आपको डॉक्टरेट मिलेगा। लेकिन जिसपे दिल किसका है? राष्ट्रपति का है, वो कभी कभी देते हैं किसी को डॉक्टरेट, तो उसकी राह में देखनी नहीं। समझ गए? ऐसे शास्त्रों का, भगवान के वचनों का, श्लोकों का गलत फायदा नहीं उठाना है, महंगा पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत का सारे क्या, जितना भगवान का फायदा उठाने का प्रयास करोगे उतने घाटे में रहोगे आप, ये याद रखें हमेशा। शास्त्र का, गुरु का, हाँ, और वचनों का फायदा उठाने का प्रयास करोगे तो भगवान क्या करेंगे? आपको हमेशा घाटे में रखेंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में क्या कर रहे हैं? फायदा उठाने का प्रयास मत करो, नेगेटिव एटीट्यूड मत रखो कि आजा मिलने किया मैं भी करूंगा। वो अलग केस थी, वो निस्साय अवस्था में पुकारा था, जन्म मृत्यु का प्रश्न समझकर पुकारा था उन्होंने। समझ गए? और दिल से पुकारा था। और आजामिल ने क्या किया था? इसके पहले कभी हरिनाम सेमिनार सुना नहीं था, पहली बार सुना, लेकिन तुरंत मनन चिंतन करके जीवन में उतारा, इसलिए फायदा हो गया। हम 20 साल से सुन रहे हैं और इतना सुनने की बात की क्या प्रॉब्लम है? हरिनाम की इतनी आगाध महिमा सुनने पर भी क्या प्रॉब्लम है? विषय आसक्ति बनाए रखा। आजामिल ने पहली बार हरिनाम सेमिनार सुना, उसके लिए नहीं था। वो सेमिनार किसके लिए था? विष्णु दूतों ने किसके लिए सेमिनार अरेंज किया था? यमदूतों को। गलती से उसने सुना, लेकिन गंभीरता से सुना और मनन चिंतन करके घर नहीं गया। घर ना जाए वो वने प्रवेश भी हो, 12 साल में जीवन परिपूर्ण किया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? 20 साल से सुना है लेकिन जीवन में कभी उतार नहीं। आजामिल ने तुरंत उतारा मनन चिंतन करके। समझ गए? इसलिए भगवान ने उनको कृपा की,
खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। समझ गए? तो उसकी राह मत देखिए अब। तो क्यों बता रहे थे? क्योंकि ये भगवान सब त्रुटियां भर के निकालेंगे अगर हम ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे भगवान का नाम रूप गुण लीला। इसलिए यज्ञ कलयुग में नहीं होगा। क्यों? ब्राह्मण में त्रुटि है कोई नहीं ब्राह्मण, कलो शूद्र संभव, उच्चार में तकलीफ है। क्योंकि विश्वरूप नामक के एक ब्राह्मण को हायर किया यज्ञ करने के लिए, नियुक्त किया। किसने? इंद्र ने, देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए असुरों के प्रति। लेकिन इस विश्वरूप का एक प्रॉब्लम था, उसकी मां दोनों परिवार से संबंधित थी, सुर और असुर, देवता और दानव के परिवार से संबंधित। इसलिए ये बंदा क्या कर रहा था? हाँ, पेमेंट पगार किससे ले रहा है? इंद्र से। लेकिन यज्ञ के समय इंद्र की नजर चुकाकर एक चम्मच एक्स्ट्रा किस में डाल रहे हैं यज्ञ में? किसके नाम से? असुरों के नाम से। तो इंद्र चकरा गए, इतने जल्दी घी कैसे खत्म हो रहा है? मंत्र तो एक बोल रहा है लेकिन डालते समय दो डाल रहे हैं। मंत्र तो एक बोला लेकिन मन में दूसरा मंत्र बोलते समय देवताओं के डाले। ये जब ध्यान में आए तो कहा क्या क्या? उसको ही स्वाहा कर दिया, गला काट कर स्वाहा। किसको? यज्ञ करने वालों को ही स्वाहा कर दिया। अरे जब बात उसके पिता को पता चली, पिता का नाम था त्वेष्टा। क्या नाम था? त्वष्टा। वो आग बबूला हो गए, कहने लगे जिस इंद्र ने मेरे पुत्र को यज्ञ में डाला है, मैं अभी इंद्र को यज्ञ में डालूंगा। खून का बदला खून। यज्ञ शुरू किया त्वष्टा ने। तो उस यज्ञ में उसको बोलना था इंद्र का शत्रु पैदा हो जो इंद्र को मारे। तो मंत्र क्या बोलना था? लघु उच्चारण करना था, स्मॉल वोवेल। दोनों वोवेल्स होते कि नहीं? स्मॉल वोवेल एंड लॉन्ग वोवेल। हाँ, लघु उच्चारण दीर्घ उच्चारण। तो उच्चारण लघु करना था, उसने दीर्घ किया। इंद्र शत्रु बोलना था लेकिन क्या बोला? इंद्र शत्रु। कितना फर्क है? हम कितने बार बोलते हैं राम की जगह रामो, कृष्ण की जगह कृष्णा? कितने बार बोलते हैं? कितने उत्तरासुर पैदा कर रहे हैं हम। है कि नहीं? तो बोलना था इंद्र शत्रु, क्या बोला? इंद्र शत्रु। तो क्या हुआ? अग्नि राक्षस तो पैदा हुआ जो मारना चाहिए इंद्र को, लेकिन इंद्र के द्वारा मारा गया। बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट। इतना क्या है वैदिक मंत्र में धोखा है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? वैदिक नहीं है, फिर भी उसमें हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए, कृष्णा नहीं कृष्ण। कृष्णा नाम किसका है? द्रौपदी का है। वस्त्र हरण हो जाएगा आपका। समझ गए? रामो की जगह रामनी। उच्चारण जितना स्पष्ट करेंगे उतना फायदा होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए? इतना गलत उच्चारण करने के बाद भी भगवान पनीर सब्जी खिला रहे, यात्रा करवा रहे, अगर अच्छा उच्चारण करूंगा तो भगवत धाम ले जाएंगे। भगवत धाम मेरे नाम में करे, मेरे नाम पे करेंगे, इस भावना से सही उच्चारण करना है कि नहीं? पॉजिटिविटी क्या है? गलत उच्चारण करने से इतना भगवान दे रहे हैं, अगर सही उच्चारण करूंगा, सही भावना से करूंगा तो क्या करेंगे? भगवान आध्यात्मिक जगत मेरे नाम पे भी कर सकते हैं। इस भावना से पुकारना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उच्चारण ठीक नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद सामग्री में कितनी मिलावट है? कलयुग का मतलब मिलावट का जमाना, अडल्ट्रेशन। कितना अडल्ट्रेशन है, कितनी मिलावट है? अगर कोई ट्विक 20 पीकर मरना भी चाहे तो कलयुग में मरता नहीं, मर नहीं सकता। क्यों? मिलावट इतनी है कि गारंटी नहीं कि वो ट्विक 20 काम करेगा। प्रयास मत करना, प्रभु जी ने बताया था, तो हम अंदर जाएंगे जेल में। इतनी मिलावट है। सिर्फ पेट्रोलियम कंपनी कहती है प्योर फॉर श्योर, वो भी गारंटी नहीं है कि नहीं? किस चीज की गारंटी नहीं? तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? इतनी मिलावट के साथ सामग्री है तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? शुद्ध होना चाहिए सब।
मंत्र उच्चारण शुद्ध, ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए, फिर सामग्री शुद्ध होना चाहिए, और जगह पवित्र होनी चाहिए। भौतिक जगत क्या है, कौन बताएगा? शास्त्र के अनुसार भौतिक जगत की तुलना टॉयलेट से की है। सबूत क्या है? देवी देवता भी यहाँ पर पेशाब करने आते हैं, भगवान क्यों आएंगे? है कि नहीं? टॉयलेट क्यों कहा है? क्योंकि माया देवी ने इस भौतिक जगत में ओडोनिल लगाया है, 400 चैनल लगाए हैं, सबसे बढ़िया मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, 2G 3G 4G 5G सब कुछ लगाकर हमें टॉयलेट में बिठा, इसलिए टॉयलेट से कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। समझ गए? अरे कितना भी आदमी पागल हो, टॉयलेट में कितना देर बैठेगा? 1 घंटा 2 घंटा, हर एक का रिकॉर्ड अलग अलग है विद साउंड इफेक्ट। है कि नहीं? अंततः निकलेगा कि नहीं 2 घंटे के बाद भी? क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रॉब्लम। भगवान को बिना भोग लगाए कहेंगे तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? इतने अटैच है, बाहर निकालने के लिए कुछ तैयार नहीं है। मेरा सामान है, मेरा खाना है, मैंने खाना है, तो बाहर भी निकालने के लिए तैयार नहीं आजकल लोग, अंदर लेके बैठे सब। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अटैचमेंट इतनी बड़ी है कलयुग में, कोई चीज बाहर फेंकने के लिए तैयार नहीं हो। समझ गए? तो भौतिक जगत क्या है? ये सारी सुविधा माया देव ने लगाई, इसलिए कोई उठने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे भौतिक जगत जिसकी तुलना टॉयलेट से की है, टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता, टॉयलेट सबसे अपवित्र जगह है। समझ गए? तो यज्ञ कैसे होगा? तो जगह में प्रॉब्लम है, सबसे अपवित्र जगह है भौतिक जगत। समय, सबसे गया गुजरा समय कलयुग। तो क्या चांस है? लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं? जब हर कार्य में भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होती है? वो सभी अपवित्रता निकल जाते। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स भायाभ्यंतरश्चि। समझ गए? इसलिए भगवान का जब नाम उच्चारण होता है तभी यज्ञ होता है। सबूत क्या है? किसी भी देवता का यज्ञ हो, माता, शक्ति, देवता, कोई भी हो, उनके यज्ञ में अगले बार ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरोहित भले वो किसी भी देवता की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, उसको बोलना ही पड़ता है गोविंदम अर्पणम, विष्णु अर्पणम। है कि नहीं? पहले भगवान को आमंत्रित करना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ वये विष्णु, जब तक विष्णु नहीं आते तब तक देवता प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने उनको वार्निंग दिया है, भोक्ताराम, मुझे जब यज्ञ के रूप में अर्पण किया जाएगा, मैं जब भोग करूंगा उसके बाद मेरा उच्चिष्ट खाने के लिए आप लोग आ सकते हैं। समझ गए? प्रसाद के रूप में। इसका क्लासिकल उदाहरण क्या है? इस्कॉन में जितने भी मंदिर है, जब तक 12:30 बजे भोग नहीं लगता भगवान को, तब तक देवी देवता डेटी रूम के पीछे घूमते नहीं। ब्रह्मचारी के रूप में, गृहस्थ के रूप में सब देवता आते हैं अपना अपना हिस्सा उठाने के लिए। एक क्लासिकल उदाहरण है। है कि नहीं? किसका साहस है 12 बजे आकर उठाने की? हमेशा के लिए इस्कॉन से बाहर निकल जाए उसको। समझ गए? एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। 12 बजे, 12:15 बजे कोई उठा सकते हैं प्लेट से? कभी उठा सकते हैं? जब प्लेट बाहर आएगी, वो खाएंगे, अपना उच्चिष्ट छोड़ेंगे, तब देवता लोग मंडराते हैं। है कि नहीं? घंटी बजने के बाद जैसे चूहे बाहर निकलते हैं। कितना भी गहरी नींद में हो, वो घंटी सुनकर समझता है अभी नहीं जाऊंगा तो प्लेट से कुछ नहीं मिलेगा। कुंभकर्ण के बाप भी वो जाग जाता है। हमारे अनुभव बता रहे 30 साल का। तो उदाहरण है कि जब तक भगवान को भोग नहीं लगता तब तक देवी देवता प्रकट नहीं होती। जैसे इस्कॉन में, हाँ, ब्रह्मचारी या गृहस्थ 12:30 बजे के बाद ही दिखाई पड़ते। भले दर्शन हो ना हो 12:30 का, लेकिन पीछे सब लोग खड़े होते हैं अपना अपना हिस्सा लेने के लिए। समझ गए?
तो इस प्रकार हम क्या देखें, यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या है, भगवान के संतुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए। तो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ क्यों? क्योंकि दो हाथ ऊपर उठाते हैं तो यज्ञ की ज्वाला हो गई। सब हाथ ऊपर उठाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। दो हाथ ऊपर उठाते, हाथ से माला करते, वो यज्ञ की ज्वाला भड़क गई। कान बनेंगे यज्ञ कुंड। क्या बनेंगे? एक नहीं, दो यज्ञ कुंड दिए, समझ गए? इस कान से, ये इस कान से सुनो, इसलिए इस कान क्या नाम दिया है भगवान प्रभुपाद ने? इस कान क्यों दिया है? इस कान से भी सुन सकते हैं और इस कान से भी, इसलिए इस कान, समझ गए? दो यज्ञ कुंड, पहली बार। कितना आसान कर दिया है, इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, इधर थक गए तो इधर डालो, है कि नहीं? तो कान बनेंगे यज्ञ कुंड, जीवा बनेगी चमच। क्या बनेगी जीवा? चमच। अभी पुरोहित किससे डालते हैं? हाथ से डालते हैं कि चम्मच से? यज्ञ का चम्मच होता है, चम्मच से डालते हैं। तो जीवा बनेगी चम्मच, और भगवान का शुद्ध नाम बनेगा शुद्ध घी। क्या बनेगा? तो भगवान ने सब कुछ दिया है, हाथ दिए है, वो ज्वाला बनेगी, ऊपर उठाएंगे तो, या माला घुमा रहे तो ज्वाला बनेगी। यज्ञ में पहले क्या कहो, भड़कती है, ज्वाला भड़कती है। और पुरोहित कहाँ डालते हैं यज्ञ में? गटर में डालते हैं, रास्ते में डालते हैं? यज्ञ कुंड में डालते हैं। तो साधक पुरोहित के समान क्या करना है, जीवा रूपी चम्मच से नाक में नहीं डालना है, आंख में नहीं डालना है। यज्ञ कुंड क्या है? इधर ही जाना चाहिए, इस कान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। समझ गए? इतना गहरा मतलब है इस कान का, कि जो भगवान का नाम शुद्ध घी है, वो चमच रूपी जीवा से कहा डालना है, इस कान में डालो, तो यज्ञ पूरा होगा। इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो है नाम संकीर्तन। जितना जीवा से उच्चारण करेंगे, जितना सुनने का प्रयास करेंगे, कान बनेगे एक कुंड, जीवा बनेगी चमच, भगवान का शुद्ध नाम घी बनेगा, वो यज्ञ कुंड में ही जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो कल हम देखेंगे भगवान का भी क्या हो गया, दो चीज हो गई, नाम हो गया, रूप हो गया। अभी गुण और लीला कैसे प्राप्त होगी, कल के विषय भागवत में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आज हमने चर्चा की श्रवण का सही मतलब क्या है, इस विधि में क्या क्या कार्य एक साथ आते हैं। क्या क्या आते हैं? सुनना, मनन चिंतन करना, जीवन में उतारने का प्रयास करना, और 10 लोगों को बताना। ठीक है? खाते पीते उठते बैठते सोते, क्योंकि पूरा जीवन कम पड़ेगा, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। प्रभुपाद की कहानी बताई, उसके बाद हमने चर्चा की, क्या चर्चा की, और क्या चर्चा की आज? हाँ, दर्शन हृदय में होगा, अंतर दर्शन। बिकॉज भक्ति इज नॉट एक्सटर्नल, सबूत है, इंटरनल, अंदर देखना है। दिल को देखो, चेहरा ना देखो। ठीक है? और क्या चर्चा की हमने? हाँ, भग हाँ, भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, भगवान की सेवा इस प्रकार कीजिए कि भगवान आपको देखना चाहिए। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा। उसके बाद हमने चर्चा की कलयुग में और कोई यज्ञ काम नहीं करेगा, क्योंकि यज्ञ में त्रुटियां होगी। मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश काल वस्तुता सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंगित 8.2316। ओके, ठीक है? इस पे हमने विस्तारित रूप में चर्चा की, और LIC का मतलब बताया हमने। ठीक है? जीवन के कटु सत्य क्या बताए? दो कटु सत्य। हाँ, जिसके लिए चिंता करते हैं वही लोग आपकी चिता बनाएंगे, और जिसके लिए खून के समान पानी बहाते हैं वही लोग आपको पानी में बहाएंगे। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। तो समय बहुत हो चुका है, 28, सॉरी।
तो किसी को व्यक्तिगत प्रश्न है तो आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक लग रहा है सबको क्या? थोड़ा ज्यादा हो रहा है? ज्यादा करेला का जूस नहीं लग रहा है ना? क्योंकि रोज खाते स्वीट तो थोड़ा करेला का जूस भी पिलाना चाहिए। नींबू का जूस, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इस पे अभी जाते समय खाते समय क्या करना है? प्रैक्टिकल अभी मनन करना है। हाँ, और रात की नींद हराम होनी चाहिए, नींद उड़ चली जाए, ठीक है। तभी आपने सुना, तब प्रैक्टिकल सिचुएशन भगवान पैदा करेंगे, ठीक है। बेटा कितना सुना है देखते हैं अभी। ठीक है। हरे कृष्ण। ऑनलाइन कितने लोग हैं?